राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस के सब नेता आजकल एप्स्टीन फाइल पे बहुत बात करना चाहते हैं। संसद में खड़े होकर के राहुल गांधी की सुई बार बार एप्स्टीन फाइल पर अटक जा रही थी। तो लेट्स टेक हिम टू पास्ट रिमेम्बरेंस मोड। 1990 से 1992 के बीच में अजमेर शरीफ जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो अब मैं उस इतिहास में तो जाऊंगी नहीं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक्चुअली था कौन और उसका क्या रोल था हिंदुओं के ऊपर अत्याचार में, मोहम्मद गोरी से लेकर के पृथ्वीराज चौहान के साथ उसने क्या किया, कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार में उसका क्या रोल था, ब्ला ब्ला ब्ला, कैसे वहां गायों की हत्या। ये भी कहा जाता है कि दो दरगाह है सो कॉल्ड, उसके नीचे जो है उसके शिव भगवान का मंदिर है और उसके आगे गाय की हत्या की जाती थी और मांस पकाकर हिंदुओं को के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए खाया जाता था। तो अब वो सब इतिहास में तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो खादिम्स हैं, मतलब उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, जो अपने आप को उनका खादिम खिदमतगार कहते हैं और कहते हैं कि हम उनके डिसेंडेंट्स हैं, उन लोगों का नाम 1990 से 1992 का जो सबसे बड़ा भारत का और पहला सेक्स स्कैंडल हुआ था उसमें आया था। तो यहाँ पे एक एस्पेक्ट ये भी है कि वो जो चिश्ती खानदान के जो नफीस चिश्ती और फारूक चिश्ती और एक समीर चिश्ती, ये सब जो लोग थे, वो जो है सिर्फ और सिर्फ चिश्ती के खादिम ही नहीं थे, उनके मतलब उनके डिसेंडेंट्स ही नहीं थे, बल्कि वो जो फारूक चिश्ती था वो कांग्रेस यूथ विंग का प्रेसिडेंट था वहां पे, और जो नफीस चिश्ती था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट था। ओके, तो ये जो सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल हुआ था भारत में, जिसको कांग्रेस पार्टी ने इस नाम पे दबा दिया कि जो अक्यूज थे वो सब के सब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते थे, क्योंकि चिश्ती के खानदान से भी कुछ आते थे, और जो लड़कियां थी वो मैक्सिमम जो है सो वो हिंदू थी। तो इस बात को लेकर उसको हिंदू मुस्लिम एकता, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इस पूरे के पूरे मामले को दबाने की पूरी कोशिश की गई। अब हुआ उसमें ये था कि वो जो एक स्कूल था वहां पे, बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल था लड़कियों का, उस स्कूल के कुछ लड़कियों से, जो कि ये मामला आज भी चल रहा है लव जिहाद वाला, तो उसी समय से चल रहा है, तो कुछ एक लड़की को इन लोगों ने समहाउ ट्रैप कर लिया, उससे दोस्ती कर ली, उसके साथ मीठी मीठी बातें की, और उसको ये जो चिश्ती खानदान के लोग हैं ये उनको एक फार्म हाउस में लेके उस बच्ची को गए, और वो 15-16 साल की लड़की रही होगी, और उसको ये भी लालच दिया कि हम आपको कांग्रेस में पॉलिटिकल पोस्ट देंगे, उसको पॉलिटिकली शी मस्ट बी इंक्लाइंड, और वहां पे गई तो वहां इन्होंने उसके साथ गलत हरकतें की, और उसके बाद उसकी फोटोज खींच ली। उसके बाद उस लड़की को वो फोटो दिखा के ब्लैकमेल किया गया कि तुम अपने क्लास की और लड़कियों को लेकर के आओ, तो फिर वो नहीं तो हम तुम्हारी ये फोटो पब्लिक कर देंगे या तुम्हारे घर वालों को दे देंगे। तो उस समय ये बहुत बड़ी बात होती थी, आई एम टॉकिंग अबाउट 1990। तो अब घर वालों को दे देंगे या समाज में आपकी बदनामी कर देंगे, तो उस डर से वो लड़की अपने क्लास की और 2 लड़कियों को ले आई। उन 2 लड़कियों के साथ भी यही हुआ, फिर उनकी भी फोटो खींची गई, उनको कहा गया कि हम ये फोटो लोगों को बांट देंगे, तो तुम और लड़कियों को लेकर के आओ। ऐसे करते 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 ये करीब ऐसी रिपोर्ट्स है कि करीब 500 लड़कियां इनके ट्रैप में आ गई, और ये बहुत बड़ा पूरा सेक्स स्कैंडल चल रहा था। वो एक भरोसा लैब था जहां पर की रील्स डेवलप होने को जाती थी। ये जो लोग फोटो खींचते थे ना उसको डेवलप करते थे, फिर लोगों को बांटते होंगे, आई डोंट नो, इंटरनली कुछ करते होंगे। उसके बाद ये जो भरोसा लैब में ये फोटोज साफ होने को गई जब रील, तो भरोसा लैब के एक एम्प्लॉय ने उसमें से कुछ फोटोज लीक कर दिए जैसे भी, और उसके कारण ये कुछ विश्व हिंदू परिषद के लोगों के हाथ में आ गई, और वहां से फिर एक पत्रकार के पास चली गई ये फोटो। वो नवज्योति करके कोई पत्रकार थे, न्यूज़पेपर था, उसके एक रिपोर्टर के पास गई, और उसके बाद उन्होंने इस न्यूज को छापा अखबार में पहली बार। तो इस बार उन्होंने फोटोज नहीं छापे, लेकिन जब अखबार में न्यूज छपा तो उसको उस समय भी दबा दिया गया, उसके बाद भी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई। तो हार मान करके इस पत्रकार ने हार नहीं मानी, और उसके बाद उसने फिर से उसको छापा, और इस बार उसने फोटो के साथ छापा, लेकिन उस लड़कियों की फोटो ब्लर कर दी गई, लेकिन इनके चेहरे दिख रहे थे। इसके कारण ये थोड़ा मैटर बड़ा हो गया और सारे लोगों का अटेंशन हो गया, पूरे देश से प्रेशर आने लगा, तब जाकर के एफआईआर हुई इन लोगों के ऊपर जो कि कांग्रेस से कनेक्टेड थे, जो कि खादिम के घर वाले थे और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के डिसेंडेंट्स थे। तो इनका कितना रुतबा रहा होगा उस शहर में, ये कोई सोचने वाली बात नहीं है। उसके बाद एफआईआर हुई। अब इन लोगों ने
लड़कियों को, पत्रकारों को कितना प्रेशर बनाया होगा ये मुझे बताने की बात नहीं है। कई लड़कियों ने तो आत्महत्या कर ली। एक्चुअली ये बात वहां से भी बहुत एग्रीवेट हो गया, क्योंकि एक ही स्कूल कॉलेज की बहुत सारी लड़कियों ने आत्महत्या करना शुरू किया। तो ये लोग होने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर ये मैटर बढ़ा। लेकिन उसके बाद भी ये ट्रायल जो है सो इसमें कब ट्रायल को सेपरेट कर दिया गया, मतलब कुछ लोग भाग गए और जो पकड़े गए उनका ट्रायल चला, फिर उसके बाद 4 पकड़े गए, 4 का ट्रायल चला, फिर कुछ दिनों के बाद कुछ और लोग पकड़े गए तो उनका ट्रायल चला। ऐसे करते करते ट्रायल चलते चलते अभी फाइनल जो 6 लोगों का कन्विक्शन हुआ वो अभी 2024 में हुआ। आई एम टॉकिंग अबाउट 1990 से 2024 आ गया। इस बीच में 4-5 लोगों को 2-3 लोगों का अक्विटल हुआ और फिर कुछ लोगों का कन्विक्शन हुआ। वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो 2003 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनका जो आजीवन कारावास की सजा थी उसको घटा के 10 साल कर दी। तो अभी जो 6 लोगों को कन्विक्शन हुआ है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का 2024 में अजमेर की लोअर कोर्ट ने दिया, सेशंस कोर्ट ने, तो उसमें भी कुछ लोगों को सबको बेल मिल गई है। तो ये स्थिति है, तो ये इनका चरित्र है। तो आप जब बात कर रहे हैं एप्स्टीन फाइल के बारे में और आपको अगर इतना दुख है इस विषय का, तो फिर आपने इस मामले को दबाने की कोशिश उस समय क्यों की थी? क्योंकि ये मामला तो आप जो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे, मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का ये बड़ा अच्छा तरीका है कि आप जो है इन इश्यूज को, इतने बड़े बड़े इश्यूज को अंडर द कारपेट दबा दीजिए। लेकिन इनके कारनामों के कारण आज भी इस तरह की हरकतें चल रही हैं। अभी भोपाल से एक न्यूज आ रही है जिसमें कि कुछ मुसलमान लड़कों ने, एक मुसलमान लड़के ने एक लड़की का, जो कि अगेन 16-17 साल की लड़की थी, उस लड़की को बार बार अलग अलग गाड़ियों में रेप किया। और जब वो रेप किया जा रहा था तो एक दूसरा जो मुसलमान लड़का था वो उसका वीडियो बना रहा था गाड़ी में, कार में के अंदर हाथ डाल करके, और उसके बाद उस लड़की को फोर्स किया गया कन्वर्ट होने के लिए। और कई इस तरह के बीच में न्यूज आते रहते हैं कि इस तरह से लोगों को फोटोज दिखा करके या उनको ब्लैकमेल करके और भी लड़कियों को ट्रैप किया जाता है। तो ये है कांग्रेस का चरित्र। और तो इनको अगर एप्स्टीन फाइल पे बात करने का इतना शौक है तो अपने गिरेबान में झांक करके पहले ठीक से देखना चाहिए। और धिक्कार है हमारे जुडिशियल सिस्टम को भी और हमारे पुलिस मशीनरी को भी, जो कि इतने बड़े स्कैंडल को जिसने दबाने की कोशिश की और आज वो और दबाने की कोशिश की। और आज जो लड़कियां जो उस समय विक्टिम थी वो 33 साल के बाद दादी बन चुकी हैं, उनके पोते पोतियां हो चुके हैं। अब वो कोई भी सामने आने को तैयार नहीं है कि आकर के, विक्टिम ही हॉस्टाइल हो रहा है, कौन सामने आएगा बताने को। और उसके बाद और जो अजमेर की कोर्ट ने 7 लाख रुपए, मतलब 1990 से आज तक जो उनका विक्टिमाइजेशन हुआ उसके लिए कॉम्पनसेशन उनको 7 लाख रुपए मिले। तो कोई भी जो महिला थी, एक को छोड़ करके, कोई भी अपना कॉम्पनसेशन तक लेने को नहीं आई। तो ये है हमारी राजनीतिक पार्टियां, और ये है हमारी जुडिशरी, और ये है हमारा जो पुलिस मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है। इसका एक ग्लैरिंग एग्जाम्पल है। तो इसीलिए एप्स्टीन फाइल पे बात करने से पहले अपने घरों की जो फाइल है ना, उस पर जो धूल लगी है उसको भी हटाने का समय आ गया है।